आफ्टरनून गाइस। आज हम अपने सेकंड टॉपिक मूव करते हैं इस चैप्टर के, जो है महात्मा गांधी इन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। महात्मा गांधी भारत वापस आ गए थे जनवरी 1915 के अंदर, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में इन्होंने सत्याग्रह यूज़ करके वहाँ पे नॉन वायलेंट कैंपेन्स लीड करे थे, ठीक है, अगेंस्ट द वाइट गवर्नमेंट एंड अगेंस्ट एपाथाइड। इसके बाद महात्मा गांधी जब भारत वापस आए, ही वॉज ऑलरेडी अ नेम इन पॉलिटिक्स। जो भारत के अंदर लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स, दे ऑलरेडी न्यू महात्मा गांधी, ठीक है। तो उन्होंने एडवाइस किया महात्मा गांधी को कि पहले आप पूरा भारत को भ्रमण करिए, ठीक है, टू नो देम बेटर, टू नो द कंडीशंस ऑफ इंडिया बेटर। आप भारत घूमो कुछ सालों तक और उसके बाद आप एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। तो गांधी जी ने भी वही किया। ही रोम्ड अराउंड इंडिया फॉर 1.5 years और आफ्टर दैट ही एंटर्ड एक्टिव पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है। अब देखते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या था। देखो, सत्याग्रह का बेसिक मीनिंग होता है किसी को परस्यू करना, कोई चीज़ कराने के लिए या कोई चीज़ छोड़ने के लिए, ठीक है, बाय यूज़ ऑफ ट्रुथ। ट्रुथ को वेपन बना के किसी को मनाना, इसको बोलते हैं यूज़ ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। और इसमें फोर्स का यूज़ नहीं होता है। इसमें ये माना जाता है सत्याग्रह के आइडिया में कि अगर आपने ऑपरेसर को, जो कुछ गलत कर रहा है व्यक्ति, उसको आपने दिखा दिया या प्रूव कर दिया उसके सामने विद यूज़ ऑफ ट्रुथ कि वो कुछ गलत कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको छोड़ देगा और वो सही चीज़ करने लग जाएगा। ये इसका बेसिक आइडिया होता है। और ये मानता है सत्याग्रह का आइडिया कि अगर आपका कॉज सही है, इंटेंट बिल्कुल ट्रुथफुल है, तो आपको कोई फोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है किसी को परस्यू करने के लिए, कोई चीज़ छोड़ने के लिए या करवाने के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिक आइडिया ऑफ सत्याग्रह। और इस सत्याग्रह के आइडिया को यूज़ किया महात्मा गांधी ने सबसे पहले साउथ अफ्रीका के अंदर। तो इसी सत्याग्रह के आइडिया को महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में यूज़ किया पहले नॉन वायलेंट कैंपेन्स के अंदर, और भारत के अंदर भी 1917 से सत्याग्रह का यूज़ करना स्टार्ट किया महात्मा गांधी ने। तो इसके कुछ इंस्टेंसेस देख लेते हैं कहाँ पे सत्याग्रह का यूज़ हुआ है। सबसे पहले चंपारण में यूज़ हुआ। चंपारण बिहार के अंदर है। बहुत ब्रीफली देखेंगे इसको। यहाँ पे there was a case of indigo plantation. So to help the farmers get rid of this indigo plantation, और जो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी उनको, महात्मा गांधी ने चंपारण बिहार के अंदर नॉन वायलेंट मूवमेंट लीड किया था यूजिंग सत्याग्रह अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ इंडिगो प्लांटेशन, ठीक है ना। 1917 में हुआ था ये बिहार में। इसके बाद 1917 के अंदर ही खेड़ा सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था महात्मा गांधी ने। इसमें वो खुद पार्टिसिपेशन नहीं था उनका, लेकिन यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके बिहाफ में लीड किया था इस पूरे कैंपेन को। तो खेड़ा सत्याग्रह के अंदर क्या हुआ था कि गुजरात के खेड़ा में क्रॉप फेलियर हुआ था, ठीक है, क्रॉप हैड फेल्ड। सो अब जो लोग थे उनको टैक्स पे करने थे, लेकिन उनके क्रॉप फेल हो गए थे तो उनके पास पैसा ही नहीं था, ठीक है। तो इस पूरे कैंपेन के अंदर जो ये टैक्स है आपका जो उनको पे करना था, इसको रेमिट करवाया गया। इट वॉज रेमिटेड, मतलब इसको माफ़ करवा दिया गया उस साल के लिए जिस साल में आपका क्रॉप फेल हुआ है, ठीक है। दिस वॉज सेकेंड इंस्टेंस ऑफ यूज़ ऑफ सत्याग्रह। तीसरा इंस्टेंस है आपका 1918 के अंदर अहमदाबाद के अंदर। तो अहमदाबाद के अंदर कॉटन मिल वर्कर्स थे, कॉटन मिल वर्कर्स, और ये लोग मांग रहे थे वेज हाइक, तनख्वाह बढ़ाने की मांग कर रहे थे ये लोग फ्रॉम द ओनर। अब देखो इसकी मांग क्यों हो रही थी, क्योंकि हमने देखा था कि 1913 से 1918 के बीच में जो प्राइस था गुड्स का वो डबल हो गया था, 2x बढ़ गया था वो वर्ल्ड वॉर 1 के इफेक्ट की वजह से। तो इसलिए लोगों को सस्टेन करने में अपनी लाइफ बहुत डिफिकल्टी हो रही थी। सो दैट इसीलिए लोगों ने वेज हाइक की डिमांड करी थी। और फाइनली जब महात्मा गांधी का इन्वॉल्वमेंट हुआ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के अंदर, तो वेज हाइक उनको दे दी गई थी। समझ में आ रही बात। तो इन 3 जगहों पे हम देखते हैं इंस्टेंस महात्मा गांधी के यूजेज ऑफ सत्याग्रह का। तो इसी के साथ हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे द रोलैट एक्ट। थैंक यू।